उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में खेतों, मिट्टी और धूल से भरे एक छोटे से गांव में एक लड़का था, मनोज। उसका जीवन वैसा ही था जैसा गांवों में होता है। सुबह खेत जाना, दोपहर में स्कूल और शाम को जानवरों को चारा देना। लेकिन इस साधारण दिनचर्या में भी उसके भीतर कुछ असाधारण पल रहा था। जब बाकी लड़के क्रिकेट खेलते या मोबाइल में गेम्स, मनोज यूट्यूब खोलता। वो उन वीडियो को बड़े गौर से देखता। कभी कोई व्लॉगर पहाड़ों की सैर करा रहा होता, कभी कोई कॉमेडियन शोर से हंसा रहा होता, और मनोज की आंखें उस स्क्रीन पर अटक जाती। उसके मन में एक सवाल अक्सर आता, क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ? धीरे धीरे ये सवाल एक जवाब में बदलने लगा। हाँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन सपनों की जमीन अक्सर कांटों से भरी होती है। जब पहली बार मनोज ने अपने इस यूट्यूबर बनने के सपने का जिक्र अपने बाबूजी से किया, तो जैसे एक दीवार से टकरा गया। पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब फोन में वीडियो बनाएगा? खेती कर, कुछ काम का कर। ये सब शौकत है अमीरों के बेटे का, हमारे लिए नहीं। गांव वाले हंसते, देखो यूट्यूबर बनेगा। अबे पहले गांव में बिजली तो आती रहे। मनोज के लिए ये बातें ताने नहीं थीं, ईंधन थी। उसने ठान लिया, कुछ करके दिखाना है। उसने अपने पास का एक सस्ता स्मार्टफोन निकाला। ट्राइपॉड नहीं था तो ईंटों को जोड़कर स्टैंड बना लिया। स्क्रिप्ट नहीं थी तो मन में जो था वही बोला। एडिटिंग का कोई ज्ञान नहीं था तो जैसा रिकॉर्ड हुआ वैसा ही अपलोड कर दिया। उसका पहला वीडियो था, सीतापुर के गांव की सैर करो। कैमरा हिल रहा था, बैकग्राउंड में ट्रैक्टर की आवाज, बच्चे चिल्ला रहे थे और बीच बीच में उसकी खुद की आवाज भी गायब हो जाती थी। पहले दिन 14 व्यूज आए, 2 लाइक और 1 कमेंट, बेकार है। उस रात मनोज देर तक छत पर बैठा रहा। सवाल बहुत थे। क्या मैं वाकई गलत कर रहा हूं? क्या ये सब वक्त की बर्बादी है? पर फिर उसने खुद से कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी सपना देखा था, अब क्यों हार मानूं? अगले दिन फिर एक नया वीडियो और फिर हर दिन एक नया वीडियो। कोई वीडियो में गांव का देसी जुगाड़ दिखता तो कोई वीडियो मनोज के पुराने किस्सों से भरा होता। वो हर दिन सीख रहा था, कैसे कैमरा सेट करना है, कैसे आवाज साफ करनी है, कैसे दर्शक को बांध कर रखना है। लेकिन संघर्ष कम नहीं हुए। फोन की स्टोरेज बार बार भर जाती। नेट इतना धीमा था कि एक वीडियो अपलोड करने में 4 घंटे लगते। कभी कभी वीडियो अपलोड हो जाते लेकिन व्यूज 50 से ऊपर नहीं जाते। कुछ वीडियो पर डिसलाइक ज्यादा होते थे। बचपन के दोस्त अब मजाक बन चुके थे। मनोज भाई, ऑटोग्राफ दो जरा। रिश्तेदार ताने मारते, अब ये लड़का काम नहीं करेगा, बस फोन घुमा रहा है। मनोज फिर भी डटा रहा। 3 महीने में 100 वीडियो हो चुके थे। कोई भी खास नहीं चला था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि एक वीडियो में क्या होना चाहिए, संवेदना, कहानी और सच्चाई। और फिर आया 101वां वीडियो, गांव के मासूम बच्चों की बड़ी बातें। मनोज ने कैमरा उठाया और गांव के छोटे बच्चों से सवाल पूछे, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? जवाब मासूमियत से भरे थे। मैं डॉक्टर बनूंगा ताकि मम्मी को सुई न लगे। मैं पुलिस बनूंगी ताकि चोरों को डर लगे। मनोज ने इस वीडियो को दिल से एडिट किया, थंबनेल बनाया, सिर्फ बच्चों की मुस्कुराती हुई तस्वीर। टाइटल में लिखा, ये बच्चे भारत का भविष्य हैं। वो वीडियो अपलोड हुआ और फिर कुछ हुआ। पहले दिन 10,000 व्यूज, दूसरे दिन 50,000, तीसरे दिन 1 लाख, 1 हफ्ते में 10 लाख व्यूज। लोगों ने शेयर किया, कमेंट किए, मनोज तुमने दिल जीत लिया। टीवी चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया। यूट्यूब ने सिल्वर प्ले बटन भेजा। गांव में हलचल थी। वही बाबूजी जिन्होंने कभी उसे रोका था अब गले लगाकर बोले, माफ कर दे बेटा, तूने जो किया वो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। वही दोस्त जो हंसते थे अब कहते थे, हम तो शुरू से जानते थे तू कुछ बड़ा करेगा। यहां तक कि रश्मि जो उसे छोड़कर चली गई थी लौट आई। मनोज तू सच में बदल गया है। मैं तो हमेशा कहती थी तू अलग है। पर मनोज मुस्कुराया, जब मैं टूट रहा था तुम साथ नहीं थी। अब मैं पीछे नहीं देखता। इन्हीं दिनों प्रिया उसकी जिंदगी में आई। वो तब आई जब मनोज अकेला था, थका हुआ था। उसने मनोज को नहीं, उसके सपनों को अपनाया। वो उसकी पहली ऑडियंस बनी। हर वीडियो का पहला व्यू, पहला कमेंट,
पहली मुस्कान। तू हार नहीं सकता, उसने कहा, क्योंकि तेरा सपना सच्चा है और सच्चे सपनों को वक्त लगता है। अब मनोज सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं था, वो एक पहचान बन गया था। 5 मिलियन सब्सक्राइबर, अपना यूट्यूब स्टूडियो, गांव में डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर, सरकारी प्रोजेक्ट्स, देश भर में स्पीच देने के लिए बुलावा। लेकिन आज भी जब कोई नया क्रिएटर उसे मैसेज करता है, भाई कोई टिप्स दो, तो मनोज बस एक ही बात कहता है, पहला वीडियो वायरल नहीं होता, लेकिन पहला सपना जरूर आग पैदा करता है।